हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ मैं। कहानी है चार दोस्तों की। कहानी का शीर्षक है वीराना की खामोश चीखें। चार दोस्त आकाश, रिया, समीर और नेहा ने एक सुनसान गांव की यात्रा की योजना बनाई जिसे वीराना के नाम से जाना जाता था। यह गांव घने जंगलों के बीच शहर से बहुत दूर एक भयानक रहस्य समेटे हुए था। स्थानीय लोग इसे शापित मानते थे, जहां दशकों पहले एक रात में सारे निवासी गायब हो गए थे। कई खौफनाक कहानियां इसकी खामोशी में गूंजती थी और सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आकाश, जो हमेशा तर्क पर विश्वास करता था, इन कहानियों को बकवास समझता था, जबकि रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। समीर और नेहा को तो बस एक रोमांच की तलाश थी। एक ठंडी सर्द दोपहर में उनकी जीप वीराना की ओर चल पड़ी। रास्ता पथरीला और सुनसान था, जहां पेड़ों की शाखाएं सड़क पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। पक्षियों की चहचहाट भी शांत हो चुकी थी। गांव की सीमा पर एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड हवा में हिल रहा था, जिस पर मिट चुके अक्षरों पर कुछ चेतावनी लिखी थी। अंदर कदम रखते ही टूटी हुई झोपड़ी और खंडहर हो चुके मकान दिखाई दिए, जिन पर जंगली बेलें कसकर लिपटी हुई थीं। एक मोटी परत हर जगह जमी थी, धूल की और हवा में सड़ी हुई पत्तियों और कुछ अनजानी चीजों की दुर्गंध घुली हुई थी। नेहा ने उत्साह में अपना कैमरा निकाला, पर तस्वीरें खींचते हुए भी उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। समीर को एक पुरानी जंग लगी साइकिल मिली, जिसके पास एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। वह इतनी सही सलामत थी मानो अभी अभी कोई बच्चा उसे छोड़कर गया हो। रिया को लगा जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने एक घर में प्रवेश किया, जहां पर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। तभी एक दूर कोने में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आकाश ने इसे हवा का धोखा समझा, पर रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे आगे बढ़े और हर कदम पर सन्नाटा और गहरा होता गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और गांव की परछाइयां लंबी होती जा रही थी, मानो अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। गांव के केंद्र में उन्हें एक पुराना खंडर मंदिर दिखा। अंदर एक खंडित मूर्ति दिख रखी थी, जिसके चारों ओर सूखे फूल और राख बिखरी हुई थी। मंदिर में घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा, जबकि बाहर हवा बिल्कुल शांत थी। समीर को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को छुआ, पर पीछे कोई नहीं था। नेहा के कैमरे से कुछ धुंधली आकृतियों वाली तस्वीरें क्लिक हुई। आकाश ने टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में मंदिर की दीवारों पर सूखे खून के धब्बे दिखाई दिए। तभी ऊपर से कुछ भारी चीजें गिरने की भयानक आवाज आई, जिससे वे सब सहम गए। अचानक समीर ने एक चीख सुनी। आवाज गांव के दूसरे छोर से आ रही थी, जहां वे पहले गए थे। वे सब घबराकर उस ओर भागे। जब वे उस घर तक पहुंचे तो दरवाजा खुला था और अंदर से एक धीमी दर्द भरी कराहने की आवाज आ रही थी। रिया ने आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आकाश ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी अंदर की ओर डाली। रोशनी एक पुराने पलंग पर पड़ी, जहां पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। यह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो गहरे खाली गड्ढे थे। कमरे में सड़ी हुई लाश की भयानक बदबू फैली हुई थी। वे समझ गए कि यह कोई इंसान नहीं है और वे इस वीरान जगह में अकेले थे। उस भयानक आकृति को देखकर उनके होश उड़ गए। वे एक भी पल वहां रुके बिना अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़े बगैर पूरी ताकत लगा के भाग निकले। चीखते चिल्लाते हुए वे टूटी हुई गलियों से होते हुए गांव के से बाहर की ओर दौड़े। उन्हें लगा जैसे एक अदृश्य शक्ति उनके ठीक पीछे उनकी सांसों को घोट रही है। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। समीर ठोकर खाकर गिर गया, लेकिन आकाश ने उसे तुरंत उठाया और भागने के लिए प्रेरित किया। नेहा के कैमरे से लगातार अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं।
मानो वह भी डर गया हो। जब तक वे अपनी जीप तक पहुंचे तब तक अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। उन्होंने बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गांव से दूर निकल गए। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी और आंखों में असीम दहशत थी। गांव से सुरक्षित निकलने के बाद भी उस रात की भयावहता उनके दिमाग से नहीं निकली। उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस चुपचाप शहर की ओर गाड़ी चलाते रहे, मानो उस अनुभव को शब्दों में बयां करना असंभव है। अगली सुबह जब वे घर पहुंचे तो समीर को तेज बुखार आ गया था। वह कई दिनों तक बिस्तर पर रहा। नेहा के कैमरे की सारी तस्वीरें धुंधली और काली निकली, जिनमें से परछाइयां थीं। रिया को रातों में नींद नहीं आती थी और उसे लगता था जैसे वह आईलैश आकृति अब भी उसे देख रही है। आकाश, जो कभी संशयवादी था, अब वह छोटी छोटी आवाज से चौंक जाता था। वे चारों कभी उस शापित गांव की बात नहीं करते, लेकिन उस रात की यादें एक अदृश्य बोझ की तरह उनके साथ हमेशा रही। उन्हें जब भी लगता कि वीराना का कुछ हिस्सा उनके साथ लौट आया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।